नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, ठीक है। और आपकी 12वीं कक्षा में जो बुक है उस बुक का नाम है भारत का इतिहास, जिसमें भारत का इतिहास दिया गया है। और इस बुक का हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे, ठीक है। अध्याय 4 का पाठ 4, ठीक है। 3 हमने अध्याय पूरे कंप्लीट पढ़ लिए। हमने अध्याय 4 के भी 3 पार्ट पढ़ लिए, ठीक है। अध्याय बड़ा है इसलिए हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ये अध्याय है, ये 10 नंबर का अध्याय है। एग्जाम में इससे आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे। और अगर आप इसकी PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और चैनल का नाम वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, आप ऐसे सर्च करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि वह भी पढ़ सके। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वीं शताब्दी में होने वाले अरब आक्रमणों के बाद भारत लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल आक्रमणों से सुरक्षित रहा। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 10वीं शताब्दी के बाद वाले जो दिन हैं वह, ठीक है। एक तो होता है पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध, ठीक है, जो 10वीं शताब्दी के लास्ट में मुगल आक्रमणों का सिलसिला एक बार फिर प्रारंभ हुआ, किंतु इस बार आक्रमण अरबों के स्थान पर तुर्कों द्वारा किए गए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी का शासक सुबुक्तगिन था, ठीक है। तो आप याद रखना, सुबुक्तगिन था। 977 ईस्वी में शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का प्रचार किया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शाही वंश के योग्य राजा जयपाल का शासक था। आगे है, लंबे संघर्ष के बाद धोखे व षड्यंत्र से सुबुक्तगिन विजयी रहा और उसने लमगान से पेशावर तक के भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पुत्र इस्माइल और महमूद, जिसे जो महमूद था वो गजनवी, महमूद या गजनवी, ठीक है, क्रमशः गजनी के शासक बने। तो सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई, इसके बाद इस्माइल शासक बना, ठीक है। और इस्माइल के बाद महमूद गजनवी शासक बना, गजनी के शासक बने, तो इनका राज्य गजनी था, ठीक है। महमूद योग्य व महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। ये आप जो संख्या देख रहे हो ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल आपके आ सकता है 12वीं में, या आप आगे भी ये याद रखना कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया गया आक्रमण उसका 16वां आक्रमण सर्वाधिक कुख्यात था, ठीक है। तो ये सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, और इस मंदिर में बहुत कुछ तोड़ फोड़ भी की, काफ़ी कुछ यहाँ से लूटा गया, ठीक है। और यहाँ का जो कोई था यहाँ का ही, जिसने मोहम्मद गजनवी का साथ दिया, इसलिए वह सफल रहा लूटने में। आगे है, महमूद के आगमन की खबर सुनकर राजा भीमदेव अपने अनुयायियों सहित राजधानी छोड़कर भाग गया, किंतु सोमनाथ की साधारण जनता और पुजारी अपने स्थानों पर डटे रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान सोमनाथ की उपस्थिति के कारण वे लोग पूर्णतया सुरक्षित थे। आगे है, फरिश्ता के अनुसार सोमनाथ के लोगों ने पहले दिन आक्रमणकारियों का ऐसा प्रतिरोध किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन शत्रु सेना नगर की दीवारों पर चढ़ने में सफल हो गई, किंतु नगर रक्षकों ने उन्हें वापस उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तीसरे दिन भयंकर प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, जिसमें अपनी सेना को बिखरता देख महमूद खुदा की मदद के लिए इबादत करने लगा। तो ये आप पूरा उस समय जो युद्ध का दृश्य है वो पूरा का पूरा दृश्य है, ठीक है। ठीक, पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ, किस प्रकार युद्ध लड़ा गया। इन अल असीर के अनुसार
हिंदुओं की नियोजित सुरक्षा टूटने लगी और उन्होंने आस्था की चरम शक्ति को प्रदर्शित किया। सुरक्षाकर्ताओं के झुंड के बाद झुंड सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश करते रहे। वे बार बार यह प्रण करते रहे कि वे मरते दम तक लड़ते रहेंगे। यद्यपि कुछ ही जीवित रहे, अनंत महमूद गजनवी ने बिना किसी प्रतिरोध के नगर पर अधिकार कर लिया और कत्लेआम की आज्ञा दे दी। उस समय बहुत कत्लेआम हुआ, लोगों का सीधा सिर काटा गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इतना क्रूर शासक था ये मोहम्मद गजनवी। आगे 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। देख लीजिए। विजय के बाद महमूद ने स्वयं सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा और उसके टुकड़ों को गजनी, मक्का व मदीना भिजवाकर वहाँ की प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि पिछले आक्रमण के समय सोमनाथ से गजनी लौटते समय उसे इन लोगों द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। आगे 1173 ईस्वी में गौर के शासक गियासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। यही शिहाबुद्दीन इतिहास में मुइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौरी महत्वाकांक्षी शासक था। गजनी का शासक बनने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो अब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। फिर उसके भारत पर आक्रमण करने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे। तो पहला तो था धन संपदा प्राप्त करना, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, पंजाब में गजनी और सुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करता। ठीक है, तो इसमें आप एक तो धन संपदा प्राप्त करना, साम्राज्य विस्तार के महत्वाकांक्षा, और अगर कई बार आक्रमण हुआ है अरब, तुर्क, होन, तो उसमें आप ये लिख देना कि इस्लाम धर्म का प्रचार। तो ये जो 3 कारण है ना, ये आपके हर किसी में सेम रहेंगे। अगर किसी का भी आपको आ जाए कि किसी शासक का दूसरे शासक पर हमले या आक्रमण करने का उद्देश्य, तो उसमें एक तो फिक्स है ये, तो किसी भी में भी हो कि साम्राज्य विस्तार की भावना, क्योंकि अगर कोई शासक दूसरे शासक पर हमला करता है, आक्रमण करता है, तो निश्चित ही वो अपने राज्य का विस्तार चाहता है। ठीक है, और वह धन प्राप्त करना भी चाहेगा, भले ही उसका मुख्य उद्देश्य कोई और भी हो, लेकिन धन प्राप्त वह करेगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल, अगर ये 2 और ये 1 पॉइंट, आप 3 पॉइंट बना दें और एक आध और पॉइंट बना दें जो इसका निजी हो सकता है किसी शासक का। ठीक है, लेकिन ये कॉमन पॉइंट बनेंगे कि धन संपदा प्राप्त करना, साम्राज्य विस्तार, इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं, आपकी कोई समस्या है, कुछ भी हो तो हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं आप सभी से बातें करता रहता हूँ, और आपकी समस्या अगर हो तो आप वहाँ भी हमें बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके क्लास में फ्रेंड होंगे तो उनको भी शेयर कीजिए। आपके अगर कोई रिश्तेदार में भी जो पढ़ रहा है, अभी 12वीं में आ गया है, लेकिन उसकी क्लास से नहीं चल रही है, स्कूल वगैरह बने, तो आप उसे भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।